हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो ये वीडियो है होली के शाम की। तो आप लोग सभी को एक बार मेरी तरफ से हैप्पी होली। और शाम के टाइम ना हम लोग सब लोग रेडी हुए, और शाम के टाइम रेडी हुए जाने के लिए हम लोग मतलब कि इनके फ्रेंड सबके घर। और उसी टाइम मतलब इनके फ्रेंड लोग सब घर पे ही आ गए। तो फिर घर पे आ गए तो फिर चाय नाश्ता सब चलने लगा। और होली के टाइम है ना कि होली के टाइम कोई भी आए तो फिर गेस्ट लोग को नाश्ता वास्ता देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वही हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया, 7 बज चुका था। हम लोग सोचे थे 6 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। फिर 7 बजा तो फिर 7 बजने के बाद हम हेलो। पीने हाँ। और मिक्स फ्रूट भी। तो हम लोग तीनों रेडी जल्दी जल्दी हो गए। और परी को भी ये भी रेडी जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे गिर स्कूटी जाते में हैं। मतलब होता है तो घास टाइम काट। लगता है, टाइमिंग सबसे ज़्यादा रहता हाँ। है। तो वही सब करने में हाँ। मैं लग गई और ये जल्दी जल्दी परी को रेडी कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए फ्रेंड के घर। तो वहाँ हम लोग पहुँचने के बाद परी को बहुत टेस्टी लगा था वहाँ का नाश्ता। तो फिर परी ना बार बार चिप्स, तो मतलब जितना प्लेट में था ना सारा चिप्स खा गई। और उसके बाद में और चिप्स कर रही थी। उसको चिप्स ना बहुत टेस्टी लगा। और फिर चिप्स ना प्लास्टिक में करके लेके भी आई और मतलब घर आके फिर खाई थी। और उसके बाद फिर इनकी एक और फ्रेंड है, उनके घर हम लोग गए और उनके घर बैठे। बड़ी। अच्छा अच्छा इधर आ जाओ, हम ठीक कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, जाओ ठीक है। आ जाओ। पिछला बार पहनाए थे तो ठीक हो रहा है, इस बार देखिए ढीला हो रहा है। ये तुम्हारा मोबाइल है। उसके बाद हम लोग को आते आते 9 साढ़े 9 बज चुका था, लेट हो चुका था। क्योंकि घर थोड़ा सा दूर में था तो जाने आने में भी टाइम लग गया। और पूरा रोड पूरा सुनसान हो गया था हम लोग के आने के टाइम। और उसके बाद घर आए तो फिर पेट तो पूरा भरा हुआ था, क्योंकि इतना टेस्टी टेस्टी सब जगह का नाश्ता मतलब इतना टेस्टी टेस्टी मिला ना कि पेट ऐसे ही फुल हो गया खा खा के। सब जगह हम लोग खाएँ पेट भर। और उसके बाद घर आने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाए, फिर मैं आराम करने लगी। और फिर मेरे हस्बैंड चाय बना के गरम गरम चाय बना के खुद पिए और मुझे भी पिलाएं। तो मैं और फिर परी चाय बिस्किट खाई। तो हम लोग चाय बिस्किट सब खाए और पेट तो भरा हुआ था। उसके बाद सो गए। तो ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो उसके नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह सुबह फिर नहाई, क्योंकि रंग अबीर सबसे ना मतलब सर ना भारी भारी हो जाता है। अबीर से ना सर भारी हो जाता है, लगता है सर दर्द कर रहा है। तो इसलिए मैं एक बार और फिर से बाल धो के और उसके बाद नहा ली। बाल धो के मैंने धूप में थोड़ा सा सुखा लिया। बाहर मतलब बाहर की परी खेलते रहती है तो मैं वहाँ बैठी नहीं, तो मेरा बाल ऐसे ही सूख गया। और उसके बाद फिर मैंने बाल ऊपर करके फ़ोल्ड कर दिया, क्योंकि काम उम रहता है ना, काम उम करने में नहीं बनता है बाल अगर खुला रहे तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर ली। और उसके बाद फिर क्रीम, हल्का फुल्का क्रीम, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना। और जैसे मायके में ना कि जैसे तैसे जैसे भी रहना है, कोई बात नहीं, कोई कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई आएगा नहीं। और ससुराल में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत सज धज के रहना अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब होता है ना कि ऐसे तो मतलब अनदीना हरदम हम लोग ऐसे ही रहते हैं, नहीं कि ससुराल में होता है। और हम लोग हाउस वाइफ मतलब हम लोग जो औरत है ना, हम लोग का मेकअप मतलब मेकअप में ना 2 4 चीज़ जो है ना वो अनिवार्य है, जो हम लोग को करना ही करना है। तो वो सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, बाल अच्छे तरीके से लगाना, बाल अच्छे तरीके से बना के रखना, और फिर थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर। तो वो हम लोग का है ही, वो हम लोग को करना ही है। वो हम लोग का मतलब आदत बन जाता है धीरे धीरे कि हम लोग को 5 6 चीज़ हमेशा करना है। और चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये तो हमेशा हम लोग को लगा के रखना है। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हुआ तो फिर मैं सांझ बत्ती सब घर में दिया दिखा दी और सांझ दे दी भगवान को। और उसके बाद फिर परी को मैं ड्रेस चेंज करवा दी। परी का जो हल्का होता है ना, जो गर्मी में पहनाते वही मैं पहना दी, क्योंकि आजकल मौसम ना बहुत गर्मी गर्मी जैसा लग रहा है, उमस टाइप का लग रहा है। तो इसीलिए मैं उसको ना चेंज करवा के वही मतलब जो होता है ना हाफ, वही पहना दी। क्योंकि टाइम मतलब मौसम ठीक नहीं है, गर्मी इसको लगेगा इसी की वजह से। और उसके बाद फिर मैं इसको पाउडर क्रीम सब दे दी। और उसके बाद पाउडर क्रीम दे के और उसके बाद मैं इसको फुसला के इसका बाल चोटी जो आजकल मैं डेली बना देती हूँ, तो वही चोटी बना रही थी। और इसका चोटी मतलब इसका बाल जो है ना बहुत पतला है। मतलब हम लोग का बचपन में भी बाल बहुत घना था, लेकिन ना इसका बचपन से ही बहुत मतलब बहुत पतला बाल है। तो देख ही सकते हो, देख ही रहे हो कि इसका चोटी कितना पतला बन रहा है। तो मतलब बनाने में भी नहीं बनता है। लेकिन इसका एक बात है ना, चोटी अगर बना दूँ ना तो फिर
मतलब खोल के फेंकती नहीं है, और चोटी नहीं बनाओ ना तो वो रबर दिन भर में 5 से 6 बार फेंक देती है, और मुझे ना बार बार बांधने तो देती ही नहीं है, और फिर बांधने में बहुत दिक्कत हो जाता है बार बार। इसीलिए मैं क्या आजकल यही कर रही हूँ कि जब भी ये सोती है ना, या तो थोड़ा बहुत खेलने में व्यस्त रहती है, तो मैं सबसे पहले इसका चोटी गूँथ देती हूँ, और उसके 4-5 फोल्ड करके, और उसके बाद रबर लगा देती हूँ मस्त एकदम। और उसका दिन भर मतलब फ्री हो रहती हूँ। जब भी मुझे मतलब बाल इसका ठीक ना लगे तो ऊपर से तेल लगा के, और उसके बाद मैं 1-2 कंघी मार लेती हूँ तो ठीक लगता है। और उसके बाद बाल मैंने उसका बना दिया है, और उसके बाद मुझे अब रात का खाने का तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैं आटा सान ली हूँ, आटा सान के और फिर अलग से अपना एक जो मैं सान रही हूँ ना, वो परी के लिए नमक डाल के आटा है, तो रोटी बनेगा। और फिर परी के लिए मैं 4-5 मतलब पूरी तल दूँगी, क्योंकि नमक डाल के पूरी तल देती हूँ तो बच्चे लोग खाना ना पसंद करते हैं। ऐसे सादा सादा हम लोग को तो मतलब हम लोग का होता है कि सादा जितना सादा मिले उतना ही ठीक है, लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा नमक और फिर रिफ़ाइन और मोज़रेला अजवाइन मैंने डाल के अलग से सान दिया है, तो वो परी के लिए मैं 4-5 पूरी तल दूँगी। और उसके बाद गाइस, उसके बाद फिर ना मेरा तो सबसे मतलब मेन इम्पॉर्टेंट काम है ना, मेरे हस्बैंड के आने से पहले मुझे अपना बेडरूम मतलब साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बेडरूम साफ़ नहीं रहेगा तो ये आएंगे तो और बोलेंगे इतना गंदा करके समेट के पूरा गंदा कचरा फैला के रखी है। इसी की वजह से मैं इनके आने से पहले डेली बेड झाड़ती हूँ, और उसके बाद पूरे रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद जो गंदा करे वो सीधे सुबह साफ़ होता है। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने उठा के झाड़ दिया है। नीचे मैं गद्दा लगा मतलब गद्दा नीचे रखती हूँ ना, तो परी नीचे खेलने लगती है, और फिर मैं ऊपर अच्छे तरीके से बेड को मतलब समेट देती हूँ, और बेड मतलब होता है चारों ओर से मैं अच्छे तरीके से वो फोल्ड कर देती हूँ ना, मोड़ देती हूँ ना, तो वो मतलब इधर से उधर उतना मतलब नहीं होता है। आगे की तरफ से मैं इसलिए नहीं मोड़ती हूँ क्योंकि नीचे ना जो मतलब नीचे जो मतलब लेदरा उदरा जो हम लोग बिछाते हैं ना, वो दिखने लगता है। इसी वजह से मैं ना आगे से नहीं फोल्ड मतलब आगे से नहीं मोड़ती हूँ, लेकिन मतलब सर की तरफ से और पैर की तरफ से और उस साइड से तीनों साइड से मैं मोड़ देती हूँ उसको, ताकि मेरा बेडशीट इधर से इधर ना हो। वैसे ठीक रहता है, और कॉटन का बेडशीट तो इतना आरामदेह रहता है, इतना आरामदेह कि पूछो ही मत। और उसके बाद आज मतलब कल का जो मतलब होली का जो थकान था ना, वो एक दिन बाद निकलता है। मतलब होली के अगले दिन आप अगर सोओगे ना, तो इतना बेहोश नींद आएगा ना, इतना बेहोश नींद कि कुछ भी पता ही नहीं चलेगा, और लगेगा ना पैर हाथ कुछ काम ही नहीं कर रहा है एकदम। मतलब लगेगा ना जैसे कितना थके हुए हैं, कितना काम किए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो वही मेरे साथ आज हुआ। मैं दोपहर में ना 10 बजे परी को सुला रही थी, 10 बजे सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। अचानक से मेरा नींद ना 1 से 1:30 बजे टूटा, मतलब 1 से 1:30 बजे टूटा, और फिर शरीर इतना पेन कर रहा है, लग रहा है जैसे कितना काम क्यों ऐसे एकदम शरीर पेन कर रहा है। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, उठना तो है ही। तो उठ के उसके बाद फिर मैं नहाई धोई, और फिर बर्तन सर्तन जो भी था सारा मैंने किया। अब बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है, क्योंकि उतना रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है, और किचन विचन में होता है ना कि उतना लाइट नहीं रहता, तो लाइट नहीं रहता इसकी वजह से रिकॉर्डिंग करने में मतलब नहीं बनता है सब कुछ। और अंधेरा अंधेरा जैसा आता है, क्वालिटी ही अच्छी नहीं रहती, तो फिर देखना भी कोई पसंद नहीं करते। और उसके बाद गद्दा मैं समेट के नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी ये अब आएंगे ही, तो फिर गद्दा फिर सोने के टाइम हम लोग खोल ही लेते हैं, इसलिए मैं गद्दा ऐसे ही रख दी ऊपर करके झाड़ के। और उसके बाद फिर तकिया सब मुझे परी देते जा रही है, जैसा कि देख रहे हो। और बेटियाँ होती है ना तो बहुत यही सब चीज़ के फ़ायदे होते हैं कि बेटियाँ ना बहुत मतलब घर मतलब काम में हाथ बहुत बटाती है, और बिगाड़ती भी बहुत ज़्यादा काम है। बहुत बच्चे ना बहुत काम बिगाड़ते हैं, लेकिन बनाते भी उतने ही हैं, और बेटियां तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेटियां मतलब माँ को बहुत ज़्यादा समझती है। और उसके बाद फिर मेरा दुपट्टा सब यहाँ पे उठा के दे रही थी, और फिर मुझे हाथ में दे रही थी कि मम्मा ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सारा जो नीचे जो कचरा मैंने पूरा मतलब झाड़ दिया ना बेड पर से, तो वो सब मैं झाड़ू करके बाहर निकाल दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब ना यहाँ पे उसके बाद झाड़ने के बाद थोड़ा सा पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मतलब पूरा चट चट कर रहा है। परी ना माजा वाजा कुछ ज़्यादा ही गिरा देती है, अब माजा गिरा देती है ना तो पूरा रूम मतलब पैर में लगता है ना, बहुत गंदा लगता है, पूरा चट चट पूरा रूम करने लगता है। तो मैं एक बार पोछा भी लगा दूँगी झाड़ू लगाने के बाद। और यहाँ देख सकते हो बेटी ना इतना तंग करने लगती है, कोई भी काम अगर करो ना तो पीछे 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 मतलब पीछे से निकल नहीं सकती है, मुझे छोड़ के इधर से इधर हो नहीं सकती है। कितना भी आप उसको समझाओ ना कि परी जाओ खेलो, परी इधर जाओ, परी उधर जाओ, लेकिन नहीं, वो यहीं की यहीं रहेगी। उसका मतलब है ना कि मतलब मम्मा के पास ही रहना है मुझे। तो इसी की वजह से ना कभी कभी मैं ना बहुत ज़्यादा अनसा आ जाती हूँ।
मतलब होता है ना कि मतलब कभी कभी माइंड ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत मतलब गुस्सा आ जाता है कि मतलब कितना मतलब दिन भर मतलब रखते रखते ना, होता है ना कि दिन भर मतलब बच्चे को दिन भर रखते रखते एक टाइम ऐसा लगता है कि थोड़ी देर आराम शांति से बैठूँ या तो थोड़ी देर आराम से आराम करूँ, ऐसा लगता है। लेकिन मतलब होता है ना वो टाइम कभी नहीं हम लोग को मिलता, क्योंकि हम लोग को होता है ना कि मतलब अगर आराम करोगे तो फिर बच्चे आके उठा देंगे, बच्चे उतने बार आपको मतलब बोलेंगे कि मम्मा ये मम्मा वो, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। तो इसी की वजह से मैंने परी को बहुत डांटा और उसके बाद मैं डांट के उसको ज़बरदस्ती भगाई कि तुम जाओ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। और देख से तो फिर से ये आ गई बदमाशी करने के लिए। तो इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग को आज का मेरा ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे नए होगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर भी करना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।